जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में 10 क्लास प्रश्नावली 7.1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने दो सवाल दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके बनाऊंगा और बिल्कुल 100% समझाने का क्या करूंगा कि कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो पहला सवाल दिया हुआ है 2,3 और यहाँ पर दिया हुआ है 4,1। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि जो बिंदु दिया हुआ है ना, इन बिंदु को अब हम क्या करेंगे कि एक रेखा पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर चलिए बच्चों, एक मैं रेखा बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए एक रेखा हो गया, और इस यहाँ पर देखिए एक रेखा खींचने के लिए दो बिंदु की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं का हम नामकरण कर देंगे। इस बिंदु का हम नाम कर देंगे P, यहाँ पर नाम कर देंगे इसका Q। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जो शुरू वाला यहाँ पर है ना, तो इसका यहाँ पर P वाला लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर Q के जगह पर लिख देंगे 4,1। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इन बिंदुओं का हम नामकरण कर देंगे, क्योंकि जब सवाल बनाएंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा ये हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा y1। ठीक है बच्चों। ये हमारा हो जाएगा x2, ये हमारा हो जाएगा बच्चों y2। ठीक है। इसके बाद देखिए, जब इतना कर लेंगे बच्चों ना, तो आप लोग को सवाल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए बच्चों, यहाँ पर जब हम लोग को दूरी पूछा रहा है ना, तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना ही चाहिए कि दूरी सूत्र पता होना चाहिए। तो बच्चों, दूरी सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूरी सूत्र। ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर होता है बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बीच में होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। यहाँ पर ए भी हमारा जो होता है ना, रूट के अंदर होता है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर रूट के अंदर हम कर दिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सब कुछ हमारे सामने हाजिर है। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि सवाल को बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट सवाल को मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहला सवाल है ना, तो यहाँ पर देखिए दो बिंदु माना गया है यहाँ पर पी क्यू। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है, सबसे पहले फार्मूला को लिख लेते हैं एक बार और, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। यहाँ पर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर। ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग को इसका दूरी निकालना है। तो यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर हम अब चित्र में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है बच्चों, तो 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है। यहाँ पर 4 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा x1। तो x1 कितना है, 2। तो 4 माइनस 2 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। अब बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है, 1। ठीक है। यहाँ पर 1 लिख दिए। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस y1 कितना है, 3। 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या करना है बच्चों कि रूट के अंदर यहाँ पर रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर रूट के अंदर हमारा हो गया। ठीक। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि घटाएंगे। 4 में से जब 2 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा बचेगा 2। इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर है। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 1 में से जब 3 घटेगा बच्चों, तो यहाँ पर कितना बचेगा, -2। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पर 4 लिख दिए, प्लस है तो प्लस ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए। यहाँ पर देखिए -2 है ना, तो -2 दो बार है यहाँ पर स्क्वायर। तो -2 गुणे -2। तो यहाँ पर माइनस माइनस कट गया, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 और 4 रूट के अंदर है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है। 8 हो जाएगा। जब यहाँ पर भी अपना चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसको तोड़ने भी बता रहा हूँ कि इसको आप तोड़ेंगे कैसे। तो यहाँ पर 8 है ना बच्चों, तो 8 को चलिए तोड़ते हैं। तो 2 से कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में। फिर कटाएंगे 2 से, तो कितने बार में बच्चों, तो 2 बार में। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। तो वर्गमूल में कितना हमारा जोड़ा बैठता है, 2 का। और बच गया हमारा कितना, एगो 2। तो यहाँ पर 2 को तो यहाँ पर बाहर निकल गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, 2 रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे 2 रूट 2।
इसको जब आंसर लिखते हैं ना बच्चों, तो हमारा दूरी जो होता है मात्रक में यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर मात्रक में हो जाएगा। ये बच्चों जो क्वेश्चन है ना आपके बिहार बोर्ड में लगभग हर एक साल 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, जो पहला सवाल था आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो बच्चों चलिए मैं आप लोगों को जो दूसरा सवाल है इसको मैं आप लोग को बनाना सिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है -5,7 और यहाँ पर देखिए -1,3 दिया हुआ है। तो ठीक बच्चों, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे 2 बिंदु लेकर। इन बिंदु का हम नामकरण करेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा हमारा Q। अब इन बिंदुओं को क्या करेंगे कि हम दर्शा देंगे। यहाँ पर हमारा -5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा -1,3, ठीक। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बिंदु को दर्शा दिया हूँ। अब इनका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हमारा x1 y1, ठीक है। अब यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा x2 और y2, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर सबसे पहले दूरी सूत्र को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, दूरी सूत्र, ठीक है, क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस बीच में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमारा कहाँ होता है, तो रूट के अंदर होता है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर सब कुछ हमारे सामने हाजिर है। अब क्या करेंगे कि बस फार्मूला पर इन सभी मानों को रख देना है। अब इस तरह से आप देखिए फिगर बना लेते हैं ना, तो सवाल को बनाने में आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा x2 - x1, तो x2 का मान कितना है बच्चों, तो -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। यहाँ पर देखिए माइनस पहले ही से एगो उपलब्ध देते हैं, एगो माइनस हो गया। x1 का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए -5, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे -5, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या कर देंगे कि बड़ा ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y2 - y1, तो y2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। y1 का मान कितना है, 7, तो यहाँ पर हम 7 लिख लिए, इसका स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा समझना बहुत ही जरूरी है कि इसको हम इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए -1 है बच्चों, तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का जब गुणा करते हैं बच्चों, माइनस और गुणे माइनस का जब गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों +5, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से जब 7 घटेगा, 3 - 7, तो बचेगा -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद जो होगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर होता है हमारा माइनस, और जिसका चिन्ह होता है बड़ा उसी का चिन्ह लग जाता है। तो इन दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है, तो 5 का बड़ा है। तो यहाँ पर घटेगा लेकिन चिन्ह लगेगा किसका, बड़े वाले का। तो यहाँ पर देखिए 1 में से जब 5 घटेगा तो बचेगा 4, तो 4 का कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि चिन्ह 5 का है तो 5 हो गया, यहाँ पर 5 का प्लस लग गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर -4 गुणे -4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 16 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 16, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका भी हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, और यहाँ पर भी हमारा पहले से 16 उपलब्ध है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 32। यहीं पर चाहे तो अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे तोड़ेंगे इसको भी। तो चलिए इसको तोड़ते हैं बच्चों। तो जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से कितने बार में कटेगा, तो 16 बार में कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे तो कितने बार में, 8 बार में कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे तो कितने बार में बच्चों, तो यहाँ पर 4 बार में कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे तो कितने बच्चे, 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 को 2 का जोड़ा बैठ गया, तो यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4 और रूट हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे, यहाँ पर एगो यहाँ से 2 निकला, एगो यहाँ से, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 यानी कि 4, और यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं बैठा तो ये हमारा रूट के अंदर 2, यहाँ पर लिख देंगे मात्रक। यही हमारा हो जाएगा बिल्कुल 100% राइट आंसर। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को 10 क्लास प्रश्नावली 7.1 के दोनों सवाल आप लोगों को बिल्कुल 100% समझ में आए होंगे। तो बच्चों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।